ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम्हें वापस ले जाने के लिए। कालों का काल शिव बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो। अपनी देह से मोह निकाल दो। दो काम बाबा ने दिए। याद से विकर्मों का बोझा खत्म करना है और खुद की देह से भी बुद्धि निकालनी है। आज की वाणी से प्रश्न, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाबा सुन लेते हैं तो भक्त ही खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं। ये तो कमाल की बात हो गई ना। पहले बुलाते हैं, जब सुन लेते तो खुश नहीं हो पाते, फिर दुख होता है। उत्तर है, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान, मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो। मेरी इस पतित दुनिया में जरूरत नहीं है। लेकिन जब बाबा पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं, ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। इस पर एक कहानी भी सुनाते हैं ना। बुढ़िया रोज कहती थी कि हे परमात्मा मुझे ले चलो, हे भगवान मुझे ले चलो, हे धर्मराज, हे यमराज आज मुझे ले चलो। तो एक दिन सच में ही यमराज आ गए कि चलो आपको ले चलते हैं। तो बुढ़िया थोड़ा स्माइल पास करके कहती देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा ले जाके क्या करोगे। ये बाजू में हमारी पोती लेटी हुई है, फिर भी जवान है, इसको ले जाओ, कुछ काम में मदद तो करेगी आपको। तो ऐसी बात है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश में बाबा भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब ये बाबा यहाँ क्यों आया है? बाबा को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ, आकर के हमको वापस ले जाओ। ये आत्मा कहती है, अपने घर मुक्ति धाम में ले जाओ। ये तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति में समझ नहीं है कि हम किसको पुकारते हैं, कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ में ले चलो। हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा, आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो। परंतु जब मुक्त करते हैं तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वो तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे, परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती है।
साथ में फिर कहते हैं भगवान आओ आकर हमको साथ ले जाओ। कमाल की बातें हैं ना। अभी तुम खुशी से चलते हो। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है ना। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। पहले कहते हैं बुजुर्ग होकर के बुढ़ापे में भगवान को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के घर जाना है। आजकल तो और ही प्रबल कलयुग आ गया है। जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो भगवान को याद करना तो छोड़ो, और ही मित्र संबंधियों को बुलाते हैं कि फलाने को बुलाओ, फलाने को बुलाओ। अंतकाल बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग करके मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी ना? पूछ रहे हैं बाबा। पिछाड़ी में एक बाबा को ही याद करना है। पुनर्जन्म में तो आना नहीं है फिर यहाँ, इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ। मुझ एक बाबा को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले जा नहीं सकता हूँ। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बोझा बहुत है। ये आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा परम धाम से आए हैं पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो। मुझे तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। बेहद का बाबा कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं, मानो सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति चला जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए इधर, परंतु तुम पतितों को तो ले जा नहीं सकते ना, इसलिए पावन बनाने आया हूं। पावन तब बनेंगे, पहली बात तो बताई, पतितों को तो ले जा नहीं सकता हूं। और अब बाबा कहे पावन भी तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे। क्या समझेंगे खुद को? बोलो सभी, क्या समझेंगे? अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे। मुझ एक बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ कल्प कल्प, तुम जानते हो ये सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा नहीं जलता है तो आत्मा भी नहीं जलती है। ऐसे गेहूं के आटे का मोटा मोटा ऐसे रोटी टाइप बनाते हैं और होलिका में डालते हैं तो वो आटा तो पूरा सेक जाता है, भुन जाता है, पक जाता है, रोटी पूरी पक जाती है, परंतु उसके ऊपर लपेटा हुआ धागा नहीं जलता है।
बाकी इस भंभोर को आग लगनी है, सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए ऊपर भी बाबा ने क्या अभ्यास बताया? हाँ, आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाना है। देह होते भी खुद को आत्मा समझ बाबा के साथ योग लगाना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती हैं, ब्रह्मांड महातत्व में परम धाम में रहती हैं। वो समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहें हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है ना। बुदबुदे का भी मिसाल देते हैं, लेकिन वो तो गलत है। वो कहते हैं आत्मा पानी का बुदबुदा है, उसमें जा कर के सागर में मिल जाएगा, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं है। अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं है, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में ये सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली है, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में ये सारी नूंद है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते ना। जो जो जिस समय आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने समय पर आते हैं। बाबा भी कल पहले माफिक आया हुआ है, इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाने। इस धरणी को कितनी खाद मिलनी है। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने भी साक्षात्कार किया है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। जापान में भी कहीं कहीं ऐसा सुनने में देखने में आया है कि खून को बहुत अच्छे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई मुर्गे को कट किया और उसको गमले के ऊपर उल्टा लटका दिया, तो उसका खून उसमें
मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी में ताकत भर जाती है फुल। तो ऐसे ही पहले देखो धरती में फुल शक्ति थी, बहुत अनाज पैदा होता था। अभी तो एकदम उसको जैसे चूस लिया है शक्ति को बिल्कुल ही। तो फिर से इतने ग्रह युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। तो फिर से धरती को शक्ति मिलेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो। हमको यहाँ बहुत दुख है, ये है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा आकर राजाई का सुख देते हैं। और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। ये तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। कोई को पता ही नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई। शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में तो असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है। न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं कि लड़ाई लगी। मूंझ गए हैं बाबा कहे। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। ये है बेहद का दिन और बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहाँ तो लड़ाई होती नहीं है ना। परंतु वो राजधानी उन्हों को कैसे मिली। कलयुग में तो राजधानी है ही नहीं। कहते हैं बाबा कमाल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो, बाकी हाँ अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद परम पिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु कोई गॉड कहते हैं, पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आता है। भगवान कहने से फिर सर्वव्यापी समझ लेते हैं। पिता कहा जाए तो सर्वव्यापी कह ना सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, अब तुम आत्माएं सो रही हो, है ना। कोई कहेंगे हाँ जी हाँ जी। तो जैसे आदत पड़ी हुई है हाँ में हाँ मिलाने की, सो थोड़े रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बारी क्लास कराने गए, कोर्स कराने गए थे, तो सब बहुत ऐसे हाँ जी कर रहे थे, है ना। ऐसे होता है ना, कहते हाँ जी, ऐसे होता है ना, कहते हाँ जी। तो मन में आया कि ये हाँ जी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो वो चित्र समझा रहे थे, मनुष्य आत्मा मनुष्य जोनि में ही जाती है। तो ऐसे पूछा, देखो मनुष्य का बच्चा मनुष्य बनता है ना, कहते हाँ जी। हाथी का बच्चा घोड़ा बनता है ना, कहते हाँ जी। अच्छा आपने देखा है कभी, कहते हाँ जी। हमें भी दिखाओ, बताओ। ये उनको समझ में आता है।
बस हाँ जी करते रहते हैं। हाथी का बच्चा कभी घोड़ा थोड़े होता है। फिर हंसी आई सभी को कि अरे देखो ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं, तो बाबा टीचर सतगुरु को याद करना पड़े। यहाँ बच्चों को भासना आती है सन्मुख रहने से। हम तो आत्मा हैं, इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं, हम पुरुषार्थ करते हैं बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उनको ये मालूम नहीं रहता है कि दुनिया का चक्र फिरना है, हमारा पार्ट जरूर अविनाशी होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। जिन्न की कहानी है ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। फिर उसको काम दिया कि सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया बुद्धि खा जाएगी। माया है जिन्न, योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं बच्चे अब सन्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन खा जाएगी। ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना देह सहित सब सन्यास। बाकी अपने को आत्मा समझना है। खुद को क्या समझना है? आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको सो देवी देवता बनाते हैं। राजाई स्थापन हो रही है, ये राजयोग है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे फिर क्या हुआ? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। ट्रस्टी बनकर बोलो मुख से, ट्रस्टी बनकर। हाँ जी, हर बात में बाबा से राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़े ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों को शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भले बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बना करके बच्चों की शादी आदि करा करके हिसाब चुकतू करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफ़िकल्ट है। इसमें बड़ी दूरादेश बुद्धि चाहिए। राजाई पानी है, कम बात थोड़े ही है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतू कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है,
कर्जा है वो तो पहले उतारो। ये भी समझने की बातें हैं। कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। रचयिता को सब काम खलास करना है, मीन्स सब अपने फर्ज पूरे करने हैं पिता को। तो फिर बाबा वारिस बना सके, फिर बाबा भी उनको अपने पास रखने की छुट्टी देते। माया भी अच्छी रीति खटकाएगी, परंतु तुम ये भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बना करके वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाबा में तो बहुत प्यार होना चाहिए, मीठी चीज़ है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। कितना मीठा नाम है। जो बीत जाता है उसका भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो ये बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े। आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटे तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए, ऐसे समझो। हम बाबा के बन गए। ये शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। बाबा आया है दुख धाम से मुक्त करके ले जाने, इसलिए मुक्तिदाता गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है ना, बाबा मार्ग बताते हैं। तो पंडा भी है ना, समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाबा को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। शांति स्थापन करने वाला ही पूरा शांति का राज्य देते हैं। वही परम प्रिय बाबा है। अटल शांति का, अखंड शांति का राज्य भाग्य देते, जो कलप कलप वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, दूरादेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार, हल्का बन, वारिस बन जाना है। दूसरी बात है कर्म योगी बन कर्म भी करना है और साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है।
कर्म योगी बन करके कर्म तो करते ही रहना है, परंतु 8 घंटे अलग से भी देने हैं। हमें ध्यान में आ रहा है 30 अगस्त की मुरली में बाबा ने बोला था 5-6 बार मुरली तो जरूर पढ़नी है। तो वो पुरुषार्थ सभी भूल तो नहीं गए होंगे ना। तो 4 बारी मुरली चैनल से सुनो और 2 बारी मुरली क्लास में, तो जा कर के 6 बारी होगा। और सभी को मुरली जरूर इतने बारी अभ्यास करना है। और जो इधर नए हैं इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है, वरदान दिया बाबा ने। परवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित होकर चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। ज़्यादा सोचो नहीं और तुरंत संकल्पों को ब्रेक लगाओ और मोड़ो, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ सहयोगी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ सहयोगी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी, और कमेंट बॉक्स में सभी ओम शांति जी जरूर लिखना। सुनते सभी हैं मुरली, पर कोई कोई लिखते नहीं है, तो इसमें आलसी नहीं बनना। ओम शांति जी जरूर जरूर लिखना। अच्छा, सभी को प्रेम सहित ओम शांति जी।